अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। बात करेंगे मैट्रिक के इंग्लिश के पेपर की। उसमें जो ऐसे आते हैं, मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे बताऊँगा, जिनमें से इंशाल्लाह एक ऐसे ज़रूर आएगा। आपको पता है कि ये जो ऐसे का क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 3 ऐसे आते हैं, 3 ऐसे की चॉइस होती है, आपको उनमें से आपने एक करना होता है। सबसे पहले आपको ये भी पता है कि ऐसे में चॉइस होती है। जो पैटर्न मैंने इंग्लिश के पेपर का बताया, उसमें मैंने बताया था आपको कि ऐसे के साथ पैराग्राफ की जो है वो चॉइस होती है। या आपने ऐसे लिखना होता है या आपने पैराग्राफ लिखना होता है। तो पैराग्राफ ज़रा टफ होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश में इतनी ग्रिप नहीं होती। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लिखें, और अक्सर बच्चे जो है वो ऐसे ही याद करते हैं। ऐसे राइटिंग जो है वो इस तरह से आपको आता है कि आपने 200 से 250 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 पेज का ऐसे आपने लिखना है। उसमें भी आप पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं ऐसे को, ताकि जो चेकर है उसको खूबसूरत लगे आपका, जब वो आपका पेपर देखे। तो 2.5 पेज से या 2 पेज से ज़्यादा आपने नहीं लिखना। और दूसरी चीज़, लिखते वक्त आपने इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। उसमें ऐसे जो है वो ऑन द टॉपिक लिखना है आपने। 15 मार्क्स का ऐसे होता है और 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ होता है। तो मैं आपको 5 वो ऐसे बताने जा रहा हूं जो इससे पहले भी बोर्ड में आते रहे हैं, और इस मरतबा भी इंशाल्लाह जो 3 आपको चॉइसेस होंगी उनमें से एक ये ज़रूर आएगा। सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है माई लास्ट डे एट स्कूल, क्योंकि मैट्रिक की क्लास जो है वो स्कूल छोड़ रही होती है। तो इस चीज़ को एग्जामिनर जो है वो बड़ा हाईलाइट करता है, और अक्सर ये ऐसे आ जाता है माई लास्ट डे एट स्कूल के हमारा आखिरी दिन स्कूल में कैसा था। तो दूसरा ऐसे जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है कर्टेसी। कर्टेसी ऐसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कर्टेसी को भी आप जो है वो अच्छे तरीके से याद करके जा सकते हैं। ये भी जो है वो आ सकता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मरतबा जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा इकबाल, माई फेवरेट पर्सनैलिटी के तौर पर आप इसको याद कर सकते हैं। आपको पता है आपकी बुक में एक ऐसे दिया गया है जो इन 3-4 पर्सनैलिटीज़ को कवर करता है। माई फेवरेट पोइट को कवर करता है, माई फेवरेट पर्सनैलिटी को कवर करता है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ऐसी जो 4-5 टॉपिक हैं उसमें मिलके ये जो है वो आ जाता है। थर्ड वन ऐसे जो हमारे पास है वो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, या क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, फुटबॉल मैच। ये भी आपकी बुक में ऐसे उन्होंने दिया हुआ है जो 7-8 टॉपिक्स को कवर करता है। तो ये ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चॉइस में आ सकता है ये आपको इस तरह से आ सकता है कि क्रिकेट मैच पे लिखें, या हॉकी मैच पे लिखें, फुटबॉल मैच पे लिखें। अगर ये नहीं आएगा तो वो आपको दे देगा स्पोर्ट्स एंड गेम पर लिखें। तो आप स्पोर्ट्स एंड गेम के तौर पर क्रिकेट मैच को भी लिख सकते हैं, फुटबॉल मैच को भी लिख सकते हैं, हॉकी मैच को भी लिख सकते हैं। ये सारे जो हैं वो आप लिख सकते हैं। और एक और ऐसे जो इम्पोर्टेंट है 5वां, वो है लाइफ इन अ बिग सिटी। लाइफ इन अ बिग सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल पहले भी आया था और उससे पहले भी आया था, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी ये बोर्ड के पेपर में आया था। ये 5 ऐसे हैं कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये 3 चॉइस जो होती है आपको ऐसे में, उनमें से एक ज़रूर होगा। तो अगर आप में एबिलिटी ज़्यादा है, इन 5 से ज़्यादा याद करना चाहते हैं, आपको पता मैंने कल की वीडियो में भी यही बताया था कि ये जो एवरेज से लो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी ये बात होती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो गैसेस ढूंढते हैं कि हमें कोई गैस मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, यानी कि शॉर्टकट में तरक्की की तरफ भाग रहे होते हैं। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो तो इस चीज़ की तरफ जाते नहीं, क्योंकि उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि हमारी सप्ली आ जाएगी। उनको टेंशन ये होती है कि क्लास में हमारे मार्क्स आ ही रहें, हम A+ ग्रेड हासिल करें। आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप दिगर ऐसे भी याद कर सकते हैं। उनमें माई हाउस है, आ रेनी डे है, और माई हॉबी है। माई फेवरेट पर्सनैलिटी का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो ये ऐसे वो हैं जिनको आप याद करके अपने 15 नंबर सेव कर सकते हैं। और पहले भी मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है, कॉमन मिस्टेक्स पे ख़ास तवज्जो देनी है। आप स्पेलिंग को अक्सर गलत कर देते हैं या राइटिंग को ख़राब करते हैं, तो इससे आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो 15 नंबर का अगर आप अच्छे तरीके से ऐसे अटैम्प्ट करते हैं तो इंशाल्लाह 12-13, अगर आप 12-13 नहीं तो 10 नंबर तो आप अच्छे तरीके से ले ही सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम्स की बहुत सारी तैयारी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।